Okay, so in the last session, if you remember, हम लोगों ने कैपेसिटेंस का इक्वेशन बनाया था in terms of area of the plates and distance between the two plates. तो in the last session मैंने सिर्फ एक आपको introduction दिया था, just a quick introduction कि how do you find out equation of capacitance in terms of area of the plate and distance between the two plates. So going a step ahead, तो हम अब इसको properly एक बार और समझ लेंगे and then of course we will also go ahead with next topic. So capacitance of parallel plate capacitor without and with dielectric and with dielectric medium, without and with dielectric medium between the plates. उसमें से फर्स्ट पहला पार्ट, हम कभी भी बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक क्या है कि हमने कैपेसिटर बना लिया और कैपेसिटर के बीच में हमने कोई भी मीडियम इंसर्ट नहीं किया है। जब कोई भी मीडियम इंसर्ट नहीं किया है मतलब एयर है, और एयर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है। दिस इज व्हाट यू शुड नो। सो कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर of a parallel plate capacitor without dielectric. When I say without dielectric, I mean एयर छोड़ के दूसरा कोई भी मटेरियल इनसाइड नहीं है, क्योंकि एयर इटसेल्फ इज अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, राइट। तो द आइडिया वाज कि हमारे पास ये एक प्लेट है, यहाँ पे एक प्लेट है, राइट। आपने यहाँ पे इस प्लेट पे एक पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी सिग्मा, मतलब यहाँ पे आपने पॉजिटिव चार्ज दिया है, तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। जब चार्ज एक एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट चार्ज हम चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं। तो हाउ मच चार्ज इज देयर पर यूनिट एरिया ऑफ द प्लेट, हम उसकी बात करते हैं। सो हियर यू हैव प्लस सिग्मा, सो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। एंड एज यू नो कि जो अपोजिट सामने वाला जो प्लेट है वो भी कंडक्टर है, तो वो इनर फेस पे नेगेटिव चार्ज को इंड्यूस कर लेगा। तो यू विल हैव नेगेटिवली इंड्यूस्ड चार्जेस ओवर हियर। यहाँ पे चार्ज डेंसिटी है माइनस सिग्मा, ओके। यहाँ पे इन दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस जो है दैट इज d, so you have plate distance as d. Potential difference between the two plates let us say is v, और जो second plate है इसको as we have discussed earlier, this second plate is grounded, तो इसका grounding किया गया है, so this is being grounded। क्योंकि जो सेकेंड प्लेट के बाहर के साइड पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा उसको हमको वहां से निकालना है, नहीं तो फिर पॉजिटिव चार्ज रह गया तो फिर वो पोटेंशियल को वापस इंक्रीज कर देगा, और पोटेंशियल इंक्रीज होना इज बेसिकली नॉट गुड फॉर अस, ओके। क्यों? क्योंकि कैपेसिटेंस कम हो जाता है, एज यू ऑलरेडी सीन। हमने वो सब चीजें पिछले सेशंस में डिस्कस की है। व्हाट वी वांट टू फाइंड हियर इज, हमको चाहिए कैपेसिटेंस इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड डिस्टेंस डी। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक्स, जब हमने गॉस लॉ अप्लाई किया था तो अगर आपको याद होगा, गॉस लॉ हम क्यों यूज करते हैं? हमको एक्सटेंडेड चार्जेस, जैसे एक स्फीयर पे चार्ज है, एक वायर पे चार्ज है, एक थिन शीट पे चार्ज है। लेट्स से मेरे पास ये थिन शीट है, इसके ऊपर चार्ज है, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट जस्ट नियर दिस शीट? तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। और अगर आपको याद होगा, if you remember, positive charge का electric field always is away. So I am intentionally drawing red arrows here. So red arrows means that electric field of the first plate is directed away. So let me show directions over here. It is away. Okay. So this is electric field of plate 1, E1.
सिमिलरली प्लेट 2 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा टुवर्ड्स होगा. सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लेट 2 इज टुवर्ड्स प्लेट 2. So it is always towards plate 2. So direction is towards plate 2, right? So what do you notice? What do you notice is प्लेट के बीच में छोड़ के प्लेट के आउटसाइड अगर आप बात करोगे तो प्लेट के आउटसाइड वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट का डायरेक्शन अपोजिट है. सो आई विल बेटर से दैट रीजन 1 एंड रीजन 3. तो रीजन 1 और रीजन 3 में electric fields of positive and negative plates are oppositely directed and hence there will be cancellation. Cancellation क्यों होगा वो आपको समझेगा in a while. Okay, तो सबसे पहले important thing is that do you remember equation of electric field due to a plate? So electric field E1 due to positive plate is sigma by 2 epsilon 0. ये हमने derive किया था. Similarly, electric field due to negatively charged plate is sigma by 2 epsilon 0. Definitely ये negative होना चाहिए obviously, right? लेकिन हमने वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से नेगेटिव वहां पे बता दिया कि डायरेक्शन अपोजिट है. तो मैं सेकेंड टाइम मैं वापस नेगेटिव नहीं लिखने वाला हूँ. सो दैट इज व्हाट यू नीड टू नो. राइट, तो अब रीजन 1 और रीजन 3 यहाँ पे दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिटली डायरेक्टेड है तो यहाँ पे कैंसलेशन होगा. क्यों कैंसलेशन होगा? क्योंकि पहले प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 epsilon 0, सेकंड का भी सिग्मा बाय 2 epsilon 0, इक्वल एंड अपोजिट कैंसलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0. अब प्लेट्स के बीच में, कैपेसिटर के दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट. सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज एडिशन ऑफ द टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स. So that is sigma by 2 epsilon 0 plus sigma by 2 epsilon 0. So that is equal to sigma by epsilon 0. ये आपको मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला. कहां पे? इन बिटवीन द प्लेट्स. ओके, एज आई टोल्ड यू, जब आप एक सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो यू राइट इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी, बट चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज नथिंग बट चार्ज पर यूनिट एरिया. Okay, so charge upon area is sigma upon epsilon 0. So you have electric field E as Q upon A epsilon 0, equation number 1, right? But by definition, electric field is potential difference per unit length. अगर इन दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस V है और डिस्टेंस D है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज V by D, equation number 2. So from 1 and 2, from equation number 1 and 2, what you have is V by D is equal to Q upon A epsilon 0. तो मैंने सिर्फ यहाँ पे इसको रीअरेंज कर लेते हैं हम लोग, A epsilon 0 by D, Q by V. But Q by V by definition is capacitance. तो आपको मिल गया capacitance as A epsilon 0 by D. So capacity of a capacitor in absence of dielectric between the plates is given by A epsilon 0 by D. ये बहुत important है from the point of view of competitive exams as well, क्योंकि this will check your basic understanding about capacity. तो without dielectric, ये फॉर्मूला याद रखो, क्योंकि जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करेंगे तो डेफिनेटली डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने के पीछे रीजन ये होगा कि कैपेसिटी बढ़ाना है ना. तो कैपेसिटी बढ़ाना है मतलब हमने प्लेट का एरिया नहीं बढ़ाया. क्यों नहीं बढ़ा सकते? हम नहीं बढ़ा सकते. क्यों नहीं बढ़ा सकते? मैंने कल आपको बताया था. मैंने कल आपको एक मोबाइल फोन का बैटरी शो किया था. उस बैटरी का जो एरिया है, प्लेट्स का एरिया है, उसको बढ़ाने का एक लिमिटेशन है ना. आई कैनॉट टेक, मैं इतना बड़ा एरिया लेके मोबाइल फोन के अंदर नहीं डाल सकता हूँ. यू कैनॉट टेक A4 साइज पेज का प्लेट and put it inside your mobile phone. You cannot do that. नहीं हो सकता. तो एरिया बढ़ाने का लिमिटेशन है और दो प्लेट्स का डिस्टेंस कम करने का भी लिमिटेशन है, क्योंकि अदरवाइज तो दोनों प्लेट
If they come very close to each other, तो वहां पे स्पार्क होने लगता है. तो डिस्टेंस भी कम करने का एक लिमिटेशन है. सो यू सी कैपेसिटर डिपेंड करता है एरिया ऑफ प्लेट्स एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स. अगर मैं डिस्टेंस को बहुत कम करूंगा तो कैपेसिटर बढ़ेगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगा, कैपेसिटी बढ़ेगा, लेकिन डिस्टेंस को कम करने का एक लिमिटेशन होता है. यू कैन नॉट जस्ट से कि हाँ मैंने एक जीरो डिस्टेंस कर दिया, मतलब दो प्लेट्स को कंबाइन कर दिया, सिंगल कंडक्टर बन गया बात. सो इट इज नॉट, यू कैन नॉट डू दैट. और एरिया ऑफ प्लेट को भी आप एक लिमिटेड वैल्यू तक ले जा सकते हो. तो फिर क्या करेंगे, फिर हमको तो कैपेसिटी बढ़ा चाहिए. नाउअडेज आवर डिमांड्स आर इंक्रीजिंग. हमको 5000 mAh बैटरी से कम कुछ चलता ही नहीं है. तो हाउ कैन यू इंक्रीज कैपेसिटी? तो दैट इज व्हाई यू पुट अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, जो अगला टॉपिक है. बट याद रखना, ये इक्वेशन याद रखना, एंड देन यू विल नोटिस हाउ द इक्वेशन इज चेंजिंग. ओके, सो इतना हमने कल भी किया था. सो लेट्स क्विकली नोट दिस थिंग डाउन नाउ and then we'll go to next topic. So here we have a parallel plate capacitor first of all, जिसमें दो thin conducting metal plates है, दोनों का एरिया A है, डिस्टेंस D है. तो पहले वो लिख लो. A parallel plate capacitor consists of two thin conducting plates each of area A held parallel to each other at a distance D apart. तो दोनों प्लेट्स का डिस्टेंस है D, दोनों प्लेट्स का एरिया है A. ओके, नाउ in this case the plates are separated normally by medium like air, paper, etc. राइट. हमने फिलहाल यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट नहीं किया है, तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट इफ यू हैव इंसर्ट समथिंग. हम सिर्फ बोल देंगे कि दोनों में से एक प्लेट जो है वो इंसुलेटेड है, दूसरा जो है ग्राउंडेड है. इंसुलेटेड क्यों होना चाहिए? एज आई टोल्ड यू, मैंने आपको बताया कि दोनों प्लेट्स का डिस्टेंस बहुत कम होता है. तो अगर डिस्टेंस बहुत कम होना है तो यहाँ पे इंसुलेशन करना पड़ेगा अंदर, नहीं तो स्पार्क होने लगेगा. तो यू हैव टू रिमेम्बर दैट वन ऑफ द प्लेट्स इज इंसुलेटेड and the other plate is grounded. ये पता होना चाहिए आपको. Okay, so one of the plates is insulated. One of the plates is insulated and the other is grounded. As shown in figure. Now हम एक प्लेट पे चार्ज प्लस क्यू देंगे और देन वो प्लस क्यू चार्ज अपोजिट साइड का जो प्लेट है उस पर एक माइनस चार्ज इंड्यूस कर लेगा. सो व्हेन अ चार्ज प्लस क्यू is given to the insulated plate, then a charge minus q, then a charge negative q is induced on the near surface of the other plate.
right? So in this way, you have one plate positively charged, other plate negatively charged. अब electric fields की बात कर लेते हैं. As you know, electric field due to positive charge is directed away. So we know that the electric field, the electric field due to positive charge is directed away. Is directed away, as we have shown by red arrows. As shown by red arrows. हमने रेड कलर यूज किया है तो मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूं. ओके. एंड electric field due to negative charge, electric field due to negative charge is directed towards the plate, is directed towards. We have shown this by blue arrows, by the way. Okay, so electric field due to positive plate and negative plate is given by, so electric field due to plate 1, which is positively charged, is given by E1 equal to sigma by 2 epsilon 0. Similarly, electric field due to plate 2, which is negatively charged, is given by plate 2 negatively charged E2. Plate 2, which is negatively charged, is given by this. ऑलराइट, तो अब ऐसा है जो प्लेट्स का इनर रीजन है वो छोड़ के बाकी हर जगह पे कैंसलेशन होगा. एज यू सी हियर इन रीजन 1, इन रीजन 3 अपोजिटली डायरेक्टेड मतलब कैंसलेशन, और इन रीजन 2 इन बिटवीन द प्लेट्स देयर इज एडिशन. ओके, सो यू कैन से दैट thus in the outer region, thus in the outer regions, the electric field cancels out. Electric field due to the two plates cancels out. Okay. Thus, therefore, net field is 0. Okay. Outer region कौन सा है? Outer region 1 और 3 है as shown in figure. तो मैं मेंशन कर देता हूं यहाँ पे. Thus, in the outer regions, कौन सा रीजन नंबर 1 एंड रीजन नंबर 3, इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा वहां पे कैंसलेशन. ओके, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फील्ड्स है वहां पे इसलिए. ओके, सो यू हैव टू जस्ट पे अटेंशन एट द डायरेक्शन ऑफ एरोज हियर. नेट फील्ड 0 हो गई, बट इन बिटवीन द प्लेट्स in the inner region, which is region number 2, you will have in the inner region between the plates, the net electric field is given by the net electric field
is, as you know, यहाँ पे एडिशन होगा क्योंकि डायरेक्शन सेम है। ओके, तो एडिशन इसलिए होगा क्योंकि डायरेक्शन सेम है, ये पता होना चाहिए। So this you have as sigma by epsilon 0. Therefore, you have E in the internal region, inner region, as sigma by epsilon 0, equation number 1, right? But as you know, sigma is charge per unit area. Therefore, you can write down E is equal to charge upon A epsilon 0, equation number 2. But also, you know, E is potential difference per unit length. ये 11 से पता होना चाहिए आपको। Okay, therefore from equation number 2 and 3, equation 2 और 3 दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड सेम आएगा। तो you will have Q upon A epsilon 0 is equal to V by D. So you can have Q by V equal to A epsilon 0 by D. Therefore, C is equal to A epsilon 0 by T. Since capacitance is charge per unit potential difference, right? तो ये आ गया आपका in short. Of course, जहाँ पे V potential difference between the plates है, ये भी mention करना पड़ेगा, where V is the potential difference between the two plates. Potential difference between the plates. Okay. All right. So this is what you have. तो अभी आपके पास C का इक्वेशन बन गया है A epsilon 0 by D, right? So equation, let's say equation number 4. Therefore, you have C equal to A epsilon 0 by D. Equation number 4. Equation 4 gives capacitance of a parallel plate capacitor in absence of dielectric medium. Okay, without dielectric. So equation 4 gives capacitance of a parallel plate capacitor without dielectric. That is important. हमने अब तक डायलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट नहीं किया है यहाँ पे। कैपेसिटर विदाउट डायलेक्ट्रिक, so you do not have any dielectric as of now, right? तो बहुत बेसिक इक्वेशन है, very simple equation it was. Let us modify this situation now. अब ऐसा करते हैं, हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, as you know. इसमें यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हमने डाल दिया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, इसके रेयर साइड पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, लेकिन हमने इसको ग्राउंडिंग करके यहाँ से रिमूव कर लिया. सो वी आर ग्राउंडिंग इट एंड रिमूविंग द चार्ज विच इज accumulated over here. And obviously you know by now, आपको पता है यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है. okay, that electric field is from positive to negative. okay, and I hope आपको अभी पता है, you remember कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, this electric field, let's say E0. E0 मतलब नॉर्मली देखो हम लोग कुछ कन्वेंशन यूज करते हैं, हम लोग कुछ सिंबल यूज करते हैं. तो जब मैं E0 लिखता हूँ या C0 लिखता हूँ, E0 मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड when there is nothing in between the plate, nothing मतलब there is air. तो इलेक्ट्रिक फील्ड in presence of only air, capacitance in presence of only air. तो ये नोटेशन है, जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप P0 लिखते हो, वैसे ही यहाँ पे कैपेसिटेंस इन एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मतलब सिर्फ एयर है अंदर और कुछ नहीं है.
देयर इज नो अदर स्लैब, नथिंग नथिंग नथिंग, तो उसको C0 लिखेंगे हम लोग, तो ये याद रखना। तो E0 हियर इज इलेक्ट्रिक फील्ड when there is air between the two plates, and obviously इन दोनों प्लेट्स का जो डिस्टेंस है, that distance happen to be d, the distance between the plates है d। ओके, अब आपको एक चीज पता है, you already know this, capacitance when there is air is A epsilon 0 by d, ये तो आपको पता ही है, ये अभी अभी हमने डिराइव किया। ओके, और आपको पता है कि इन दोनों प्लेट्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मैं उसको V0 बोल देता हूं। So let's say potential difference between the plates is V0 when there was air, तो आपको पता है electric field is V0 by d। So what you know from here is basically V0 is equal to E0d, ये important है। और E0 क्या होता है? E0 is sigma by epsilon 0, पता है ना, अभी अभी देखा ना, कहाँ देखा, ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। तो सिर्फ यहाँ पे मैं E0 बोल रहा हूँ, E0 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहां पे एयर है, दैट्स इट, इट्स जस्ट पार्ट ऑफ नोटेशन, दिस इज Q अपॉन A एप्सिलॉन 0। तो ये तो हम सब पिछले टॉपिक से ही लेके आ रहे हैं, कैपेसिटेंस इन प्रेजेंस ऑफ एयर, मतलब विदाउट डाइलेक्ट्रिक। अभी तक डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने इंसर्ट किया ही नहीं है। Now we will insert a dielectric slab. Okay, so let us now insert a dielectric slab. So let's put a dielectric slab symmetrically at the center. तो हमने यहाँ पे एक dielectric slab insert कर दिया। Let's say this is that dielectric slab. अब dielectric slab का जो thickness है, इसको हम मान लेते हैं T है। So this is thickness T of the slab. ये थिकनेस है T। अब एज यू नो कि जब आप एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करते हो तो कहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन होता है। अगर आपको याद नहीं है तो आई विल टेक यू टू दैट लेक्चर वेयर वी लर्न पोलराइजेशन। ओके, सो यू नीड टू रिमेंबर दोज थिंग्स। You see over here, जब आपने एक डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो पोलराइजेशन हुआ, और पोलराइजेशन होने की वजह से इफ यू सी यहाँ पे एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। क्यों? क्योंकि जो पॉजिटिव चार्जेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गए, जो नेगेटिव चार्जेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गए, तो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज हो गया, तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड एक जनरेट हो गया आपका। सो बेसिक्स अगर आपको पता है, इफ यू रिमेंबर बेसिक्स, सो नाउ व्हाट विल हैपन इज, ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसके पॉजिटिव चार्ज फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक्यूमुलेट हो जाएंगे, और उसके नेगेटिव चार्ज, positive charge will be accumulated in the direction of field E0 and negative charge in the direction opposite to the that of field। मतलब बेसिकली कुछ नहीं, नेगेटिव प्लेट के पास में पॉजिटिव चार्जेस आ गए, पॉजिटिव प्लेट के पास में नेगेटिव चार्जेस आ गए, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, दैट्स इट, इतना ही मैं बोल रहा हूँ, राइट। तो इससे क्या हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से ये हुआ कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब में एक इंटरनल फील्ड जनरेट हो गया जो अपोजिट है। किसको अपोजिट है? जो एक्सटर्नल फील्ड था उसको अपोजिट है। ओके, बाय द वे अगर आपको याद है, मैंने अभी भी वर्ड यूज किया पोलराइजेशन, सो डाइलेक्ट्रिक स्लैब गेट्स पोलराइज्ड, है ना। तो ये जो चार्जेस यहाँ पे एक्यूमुलेट हुए, थोड़ा नोटेशन समझ लेना, यू हैव टू अंडरस्टैंड नोटेशंस। ओके,
यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब में जो चार्जेस इंड्यूस हुए हैं वो ड्यू टू पोलराइजेशन हुए हैं, तो ये आपके पास आ गया माइनस क्यू पी और ये आपके पास आ गया प्लस क्यू पी, पोलराइजेशन की वजह से चार्जेस। दिस इज समथिंग यू नीड टू नो, ओके। व्हाई? बिकॉज यू विल अंडरस्टैंड इन अ व्हाइल। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आया है ये पोलराइजेशन की वजह से आया है, तो मैं इसको बोलता हूँ ईपी। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज ड्यू टू पोलराइजेशन, ईपी, राइट। तो ईपी को आप कैसा लिखोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन को आप कैसा लिखोगे? इट इज सिग्मा। कौन सा सिग्मा? कौन सा? बाहर के चार्जेस का सिग्मा नहीं, कौन सा सिग्मा? ये इंड्यूस चार्ज जो हुए हैं पोलराइजेशन की वजह से उसका, इसलिए सिग्मा पी। चार्ज डेंसिटी ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ चार्जेस अपॉन एरिया अपॉन एप्सिलॉन जीरो। आपको पता है? गुड। तो व्हाट इज सिग्मा? चार्ज पर यूनिट एरिया। और हम ऐसा मान के चल रहे हैं इस प्लेट का एरिया ए, तो डाइलेक्ट्रिक का भी एरिया ए, तो QP अपॉन ए एप्सिलॉन जीरो, राइट। तो दिस इज समथिंग यू नीड टू नो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इतना पहले पता होना चाहिए। अगर आपको इतना पता है तो अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब के बारे में जब बात करोगे तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब में क्या है? डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए एक फील्ड है एक्सटर्नल ईपी और एक फील्ड है इंटरनल, सॉरी एक एक्सटर्नल फील्ड है जिसको हमने नाम दिया है E0, सो E0। और डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर एक फील्ड है EP। डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर की बात कर रहा हूं मैं। तो व्हाट इज नेट फील्ड इनसाइड? व्हाट इज नेट फील्ड इनसाइड? E0 माइनस EP, राइट। मतलब डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया। ओके, दिस इज व्हाट यू शुड नो। अब E नेट को मैं सिर्फ E से डिनोट कर देता हूं। सो E नेट, net electric field inside the slab, E net is E. Let us go to some basics of 11th standard now. और जब मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर चालू किया था मैं तभी भी बताया था आप लोगों को, what I told you was electric field E लिखते वक्त what I want 1 upon 4 pi epsilon, not always epsilon 0। अगर आप epsilon 0 लिख रहे हो तो साथ में k लिखना पड़ेगा। You have to write down k, चार्ज अपॉन q स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। तो व्हाट यू कैन डू इज 1 बाय k को अलग कर लो, 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन 0 q बाय r स्क्वायर। व्हाट दिस ब्रैकेट मींस? इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? इस ब्रैकेट का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन द चार्जेस आर केप्ट इन एयर E0 बाय k, करेक्ट। तो E in general is E0 by k, है क्या यहाँ पे E? yes। तो can I write down this E as E0 by k where k is dielectric constant, right? good। तो अगर आपको इतना समझ में आ गया कि E equal to E0 by k है, right? तो now याद रखना है यहाँ पे you have also E0 over here, याद रखना है। तो you have E equal to E0 by k, but E0 of course you have Q upon A epsilon 0, तो Q upon A epsilon 0 और यहाँ का K, राइट। ये आगे आपके पास आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ से आपको मिल जाएगा चार्ज विच इज E K A epsilon 0, ये आपको मिल गया चार्ज in terms of area of the plate, in terms of dielectric constant, right? अब थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, पोटेंशियल डिफरेंस V0 कब था? जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं था, करेक्ट। डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने के बाद डाइलेक्ट्रिक स्लैब का थिकनेस कितना? T, ओके।
तो अब ये जो रीजन है, स्लैब का जो रीजन है, उसमें इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E0 माइनस EP, है ना, क्योंकि स्लैब के अंदर इंटरनल फील्ड जनरेट हुआ और बाहर कितना था? E0, तो स्लैब के अंदर कितना बचा? E0 माइनस EP, क्योंकि E0 और EP का डायरेक्शन अपोजिट था। I will repeat, but you should try to understand what I am saying. अब ये जो दो रीजन बचे हैं, ये और ये, इन दोनों रीजन में सिर्फ एयर है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? सिर्फ E0 होगा, क्योंकि एयर है, राइट? तो मान लो, अज्यूम कि ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, अगर ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब मैं सीधा सीधा यहाँ पे चिपका के रखता, राइट, तो ये डिस्टेंस कितना बचता? D माइनस T, बराबर? डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज T, थिकनेस ऑफ स्लैब इज T, तो डिस्टेंस वेयर देयर इज ओनली एयर इज D माइनस T, क्योंकि इस D माइनस T इतने रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ E0 होगा, क्योंकि यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट दिस वे, आपको समझना पड़ेगा इसको। यू हैव टू अंडरस्टैंड, ओके? सो जस्ट अ मिनट। ऑलराइट, तो थोड़ा सा शिफ्टिंग हो गया इसका, नो इश्यूज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी है लेट्स डू इट दिस वे। ऑलराइट, गुड। तो अब एक चीज समझ लो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है E0 माइनस EP, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितने डिस्टेंस के लिए इफेक्टिव है? सिर्फ T डिस्टेंस के लिए इफेक्टिव है, क्योंकि सिर्फ स्लैब के अंदर ही इलेक्ट्रिक फील्ड E0 माइनस EP है, तो मल्टीप्लाई बाय T होगा, बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, राइट? प्लस जो बचा हुआ रीजन है जहां पे स्लैब नहीं है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? E0, वो डिस्टेंस कितना? D माइनस T, राइट? गुड। तो यहां से आप इसको सिंप्लीफाई करो, E0T माइनस EPT प्लस E0D माइनस E0T, सिंप्लीफाई, सॉल्व, व्हाटएवर यू वांट टू डू। बाय द वे, एक काम करता हूं मैं, व्हाट आई विल डू इज इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ओके? तो आई विल रिपीट ओवर अगेन, क्योंकि यहां तक ही अगर आपको नहीं समझा, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड अप टू दिस पॉइंट इटसेल्फ, तो आगे कुछ समझा के मतलब ही नहीं है। सो आई एम गोइंग टू रिपीट इट, आई विल गो लिटिल स्लो, और कल वापस हमारा रिपीट होने ही वाला है, तो लेट मी जस्ट रिपीट दिस लिटिल बिट। The idea was this, आपके पास एक कैपेसिटर है, ओके? कैपेसिटर में as you know that there's one plate which is positive, there's another plate which is negative. Distance between the two plates of capacitor is D. Potential difference between the two plates is V0. Electric field is E0. E0 कब? जब आपने यहाँ पे कोई भी मटेरियल इंसर्ट नहीं किया है, तब। You have not put anything over here, no material is inserted, right? So when there is nothing between the plates, आपको पता है कैपेसिटी C0, जीरो यहाँ पे मतलब एयर है, इट इज बाय डेफिनेशन A epsilon 0 by D, ये अभी हमने डिराइव किया था, राइट? Potential difference V0 is E0 into D, right? Where E0, obviously you know what is E0, sigma by epsilon 0,
सिर्फ ये जीरो की वजह से कंफ्यूजन होता है। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, कहाँ पे, अंदर के रीजन में। फिर मैं ये जीरो क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जब एयर होता है तो हम उसको नोटेशन सफिक्स में जीरो लिख देते हैं, दैट्स इट। तो ये आ गया चार्ज पर यूनिट एरिया अपॉन एप्सिलॉन जीरो। व्हाट इज चार्ज, कौन सा चार्ज, ये वाले चार्जेस, करेक्ट। किसके चार्जेस, प्लेट्स के चार्जेस, क्योंकि अभी तक तो हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट ही नहीं किया। अब हम ये जो स्पेस है इन बिटवीन, यहां पे हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर देते हैं। सो द मोमेंट यू इंसर्ट डाइलेक्ट्रिक स्लैब, आपने जैसे ही डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया, आपको पता है जब एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब आप एक एक्सटर्नल फील्ड में रखते हो तो उसका पोलराइजेशन होता है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएंगे और ऑन द अदर साइड नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाएंगे। गुड। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्लैब इंड्यूस होगा और इस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा अपोजिट टू द एक्सटर्नल फील्ड E0। ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के दो फेसेस पे चार्जेस इंड्यूस हुए हैं, इसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन चार्जेस, क्योंकि ये पोलराइजेशन की वजह से ही हुए हैं। आपने जैसे ही स्लैब को एक्सटर्नल फील्ड में रखा है, स्लैब का पोलराइजेशन हो गया, इसलिए चार्जेस आए। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको मैं बोल सकता हूं दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन EP। ये जो स्लैब है इसका थिकनेस है T, राइट। मतलब बचा हुआ जो एरिया है जो एयर में है, ये एरिया और ये एरिया मिला के टोटल एरिया D माइनस टी, क्योंकि D माइनस टी इज द रीजन वेयर देयर इज ओनली एयर। इतना समझ में आना चाहिए आपको पहले। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट हुआ है अंदर स्लैब के, आई कैन राइट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन एज सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो। लेकिन कौन सा सिग्मा, सिग्मा ये था ओरिजिनल चार्जेस ऑन प्लेट्स का। ये जो सिग्मा यहाँ पे लिख रहा हूं, ये पोलराइजेशन चार्जेस का चार्ज डेंसिटी है, सिग्मा P। So this is QP upon A epsilon 0। यहां तक it should be clear, इतना क्लियर होना चाहिए। अब डाइलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर देखोगे अगर, तो एक तो ये फील्ड है E0 और इंटरनल फील्ड है EP। मतलब नेट फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक इज E0 माइनस EP। So you have E equal to E0 minus EP inside the dielectric. So this is something which is must for you to understand. इतना अगर समझेगा तो आगे कुछ कर पाएंगे, right? But as you know, electric field E is electric field in presence of air upon dielectric constant. ये आपको पता ही है, alright? करेक्ट। तो इतना पता होना चाहिए, दिस इज व्हाट यू शुड नो। तो देयरफॉर यू हैव E इज इक्वल टू E0 बाय K व्हिच इज QA एप्सिलॉन 0 K। इतना आ गया। तो चार्ज Q आपको मिल गया A एप्सिलॉन 0 K E, इक्वेशन नंबर 1। लेट्स से अब लेट्स टॉक अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। जब हमने स्लैब नहीं डाला था तो पोटेंशियल डिफरेंस था V0, लेकिन स्लैब इंसर्ट करने के बाद पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा। तो व्हाट विल बी टोटल पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल विल बी E0 D माइनस टी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बाय डेफिनेशन इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, राइट। E0 मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इन प्रेजेंस ऑफ एयर ओनली। वो कितने डिस्टेंस पे इफेक्टिव होगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, मतलब टोटल डिस्टेंस D माइनस टी।
क्योंकि दोनों प्लेट्स का डिस्टेंस था d, उस पर मैंने एक स्लैब डाल दिया तो उतना t पार्ट सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा आपको। तो एयर कहाँ बचा, d माइनस टी डिस्टेंस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E0 d माइनस टी प्लस 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 स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E, नेट फील्ड इज E है ना, E है ना, विच इज E0 माइनस EP, ये नेट फील्ड है ना इनसाइड स्लैब। तो नेट फील्ड इनसाइड स्लैब कहाँ कितने डिस्टेंस पे एक्ट हो रहा है, T डिस्टेंस पे एक्ट हो रहा है। तो स्लैब का जो थिकनेस है T, फॉर दिस थिकनेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली E। तो पोटेंशियल डिफरेंस, total potential difference between the plates is electric field E0 into distance where there is only air, that is d minus t, plus electric field E into thickness T of the slab. But ये जो E है आपने इसको लिखा है E0 by K, if you remember correctly, लिखा था क्या? Yes. तो अब ये मिल गया आपको, यहां से E0 कॉमन निकाल लेते हैं, तो d माइनस टी प्लस टी बाई के, ये आ गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑफ थिकनेस T। कैपेसिटेंस कैसे डिफाइन करते हो, चार्ज अपॉन V, चार्ज अपॉन V, व्हाट इज V, V इज E0 d माइनस टी प्लस टी बाई के, राइट। अब मैं एक छोटा सा काम करता हूं, ओके। E0 के लिए आपने एक इक्वेशन लिख के रखा है, इफ यू रिमेम्बर, E0 के लिए आपने एक इक्वेशन लिख के रखा है QA बाई एप्सिलॉन 0, तो ये आपको मिल जाएगा C इक्वल टू Q अपॉन Q, है ना, A बाई एप्सिलॉन 0 बाई A एप्सिलॉन 0 D माइनस T प्लस T बाई K, Q कैंसल, so you will have capacitance C as A epsilon 0 upon D minus T plus T by K, हो गया capacitance in presence of dielectric का equation ready. So this is equation of capacitance in presence of dielectric of thickness T, right? Interesting concept है। तो आज हमने क्या किया, सो फॉर व्हाट वी हैव डन फॉर टुडे, हमें देखना था कि दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड डिस्टेंस D। पहला केस इजी है, आपने कुछ भी इंसर्ट नहीं किया है, मतलब अंदर सिर्फ एयर है, तो उस केस में हमने सक्सेसफुली प्रूव कर दिया दैट इन प्रेजेंस ऑफ एयर यू हैव कैपेसिटेंस A एप्सिलॉन 0 by D। सेकेंड केस, जब हमने दो प्लेट्स के बीच में एक थिकनेस T का स्लैब डाल दिया, इस केस में कैपेसिटेंस का इक्वेशन आ गया A एप्सिलॉन 0 अपॉन D माइनस T प्लस T बाई K। अब इस फॉर्मूला को हम कल एक बार और, मतलब नेक्स्ट सेशन में एक बार और डिराइव करेंगे, और इसके कुछ एग्जांपल्स में उसी टाइम पे ले लूंगा, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड हाउ कैपेसिटेंस इज चेंजिंग, हाउ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज हेल्पिंग अस to increase capacity. Okay, so that is sufficient for today.